दिली ख्वाहिश है कि मेरी बच्चियाँ पढ़ जाएं और पढ़ जाएं, जब बड़ी हो जाएं तो फिर इनकी अच्छे घरों में शादियाँ करूं और ये अपने घरों में खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हैं कि जो आपके अंदर ऐसा वलवला पैदा करेगी कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं या जिनको ये लगता है कि मेहनत करना बड़ा आसान है और आसानी से जो है वो पैसे दरख्तों पर लगते हैं और हम उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं राहील, और ये एक टांग से माजूर हैं, रिक्शा चलाती हैं और अपनी 3 बच्चियों का पेट पालती हैं। आखिर ये खुद ये सारी मेहनत इस तमाम तर माजूरी के बावजूद क्यों कर रही हैं? कितने अरसे से आप रिक्शा चला रही हैं? मुझे 6 माह हो गए। 6 माह हो गए हैं। ये माजूरी कैसे हुई? ये तब मैं 4 साल की थी, रेलगाड़ी के नीचे कट गई थी। रिक्शा चलाने का ख्याल कैसे आया? आप कोई और काम भी तो कर सकती थी, सिलाई कढ़ाई वगैरह कुछ और काम भी कर सकती थी। रिक्शा भाई हमारे घर में था, अपना है हमारा, तो ये ख़रीदा था इनके पापा ने। हमारी कमेटी निकली थी तो इनके पापा ने लिया था कि बच्चे 3 हैं तो बाइक पे बैठना ज़रा मुश्किल होता है, तो खुशी गमी पे जाने के लिए उन्होंने ख़रीदा था। तो लेकिन उनके जाने के बाद फिर मुश्किल होती थी तो बेचने लगी थी मैं। तो एक अंकल हमारे मोहल्ले में रहते हैं, अंकल मन्ना, उन्होंने फिर मुझे सलाह दी। उन्होंने कहा कि बेचो ना, बेच के कितने दिन खा लोगे। उन्होंने कहा कि बेटा आप खुद क्यों नहीं सीख लेते। तो मैंने कहा कि मतलब रिक्शा है, इतना वज़नी होता है, हैंडल उसका वज़नी है, तो मैं कैसे संभालूँगी। तो अंकल ने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने कहा बेटा मैं सिखाऊंगा तुझे, क्यों मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आराम से चलाएगी। तो खुदावंद का शुक्र है कि फिर मुझे अंकल मन्ना ने सिखाया। तो मेरे लिए अब ये टेंशन मेरी रिलीज़ हो गई है कि बच्चों को लेके जाना होता था ना कहीं पे भी, तो मुझे रिक्शा बाइट से करवाना पड़ता था, तो फिर किराए की भी टेंशन होती थी। इस वजह से फिर अब ये भी मुश्किल मेरी आसान हो गई है। तो बच्चियाँ मेरी, तो मैं उनके लिए कमाती हूँ। जब रोड के ऊपर निकलती हैं कोई मुश्किल वगैरह पेश आती है? हाँ जी, नहीं ठीक चलाती हूँ, शुक्र है। इसको मैंने इतना मेंटेन करवा लिया है कि रिक्शे रास्ते में ना बंद नहीं होता, कोई टेंशन नहीं देती। बच्चियों को क्या करवाने का शौक है आपको? बच्चियों को भैया मेरा यही दिली ख्वाहिश है कि मेरी बच्चियाँ पढ़ जाएं और पढ़ जाएं, जब बड़ी हो जाएं तो फिर इनकी अच्छे घरों में शादियाँ करूँ और ये अपने घरों में खुश रहें। अभी आपको कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आप चाहती हैं कि आवाम की जानिब से, हुकूमत की जानिब से आपकी हेल्प की जा सके? बच्चियाँ फील ना करे कि पापा था तो हमारे सारे खर्चे होते थे, अब पापा नहीं है तो बच्चियाँ मेरी मुंह लटका के ना घर में बैठे। किसी फंक्शन में या किसी के घर जाते हैं तो तब भी मेरी बच्चियाँ अपने आप को कमतर महसूस ना करें, मेरी कोशिश यही होती है। तो जितना भी हो सकता है मैं इसको चलाती हूँ ताकि इनके अखराजात मैं कर सकूँ जहाँ तक हो सके। आखिर में क्या पैगाम आप देना चाहेंगी इस वक्त, किसी से कोई हेल्प करने की या अपील करने, कोई भी आप इस वक्त हदफ का प्लेटफॉर्म आपके सामने है? ये है कि मुझे दुआओं में याद रखे कि मैं अपनी बच्चियों का सारा जो सिस्टम है, जो मैंने अपने दिल में ज़हन में सोचा है ना, जिस तरह मेरे साहब हस्बैंड मेरे सोचते थे और मैं सोचती थी, दुआओं में याद रखें कि वैसे ही मैं इनको कर सकूँ, इनके अखराजात जैसे हम सोचते थे। अपनी माजूरी को अपनी मोहताजी नहीं बनाना चाहती, अपनी बेटियों के लिए ये सारी एफ़र्ट्स कर रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप इनकी हेल्प कर सकें तो आगे बढ़िए और हदफ के प्लेटफॉर्म से इनकी हेल्प कीजिए। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।